हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पिछले क्लासेस में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। द पहला पॉइंट है इसका प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी से हमें समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, मतलब कि लाभ होना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द enterprises earn sufficient profit to meet its various needs। मैनेजमेंट को अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक sufficient profits का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। The investor must be given a reasonable return on their money in the form of dividend, interest, etc। मैनेजमेंट्स को लाभ कमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसे अपने इन्वेस्टर को, जो उसके व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें उनके पैसों के साथ साथ डिविडेंड यानी कि लाभांश वो देना चाहिए और इंटरेस्ट यानी ब्याज देना चाहिए। प्रॉफिट्स कैन बी अर्न व्हेन मैनेजर्स मेक बेस्ट यूज ऑफ मेन मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज। मैनेजर्स तभी प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है जब वह उसके पास जो भी सोर्सेस है, मेन मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज जो भी है, जब वह उसका सही तरीके से यूज़ करे। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ, प्रोस्पेरिटीज एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोस्पेरिटी मैनेजमेंट शुड एम एट कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट्स होता है, उसको जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, उसमें लगातार कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग करते रहना चाहिए। अगर वह इम्प्रूविंग नहीं करेगा तो उसका व्यवसाय जो है वो ठप हो जाएगा। इट शुड कैन क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच पीपल कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वह सुधार नहीं करेगा, बदलते इन्वायरमेंट क्रिएट एंड अगर वह ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं करेगा जिससे कि इन विच पीपल्स कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि व्यवसाय को लाभ हो, तो लोग अपना बेस्ट नहीं दे सकते। क्योंकि अगर व्यवसाय को लाभ होगा तभी जाकर कर जो व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनको लाभ होगा। बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, मैनेजमेंट्स कैन सिक्योर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो इसके लिए उसे एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होगी, जो कि सही तरीके से व्यवसाय को मार्गदर्शन कर सके, तो जिससे कि व्यवसाय का समृद्धि भी होगा और विकास भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं चेंज एंड इनोवेशन। चेंज एंड इनोवेशंस का मतलब क्या होगा? परिवर्तन और नवाचार। एक व्यवसाय को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह अपने जो व्यवसाय है उसमें परिवर्तन भी करता रहे और नई नई चीज़ें भी लाते रहे। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन एन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट शुड एम एट टेक्नोलॉजिकल एंड अदर इनोवेशंस so that the enterprises can and other innovation so that the enterprises can successfully face the challenge posed by the uncertainties of the future। अगर वह परिवर्तन और नई नई चीज़ें लेकर कर नहीं आएगा, तो जो मैनेजमेंट जो नई नई जो टेक्निक आती है और जो नई नई चीज़ें आती है, उसमें वह जो भविष्य में आने वाली जो चुनौती रहेगी वह उसका सामना नहीं कर सकता है। इसलिए मैनेजमेंट का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह बदलते हुए इन्वायरमेंट के अनुसार अपने जो व्यवसाय होता है उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स ऑफ पीपल। डेवलपमेंट्स ऑफ पीपल का मतलब होगा लोगों का विकास। देखिए, पीपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंग्स। जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट शुड मोबिलाइज द बेस्ट टैलेंट। मैनेजमेंट से जो लोगों के बीच में एक बेस्ट यानी कि अच्छी प्रतिभा देने का प्रयास करता है। इट शुड सीक टू डेवलप ह्यूमन टैलेंट बाय इंक्रीजिंग इंटेटिव स्किल्स एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। मैनेजमेंट से लोगों में एक अच्छी स्किल यानी कि कौशल, जो टेक्निक कॉम्पिटेंस है, वो सारी चीज़ें देने के लिए उनको इनकरेज करता है, उनको टैलेंटेड बनाता है। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटीज
फॉर ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशंस इन मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट जो होता है वो मानव प्रतिभा, जो मनुष्य के अंदर में जो प्रतिभा होती है, जो टैलेंट होता है, उसको वो विकसित करता है और जिससे कर्मचारियों को, जो वर्कर्स होते हैं, जो उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं, उनमें जो प्रबंध जो मैनेजमेंट जो होता है, वो प्रशिक्षण देने का काम करता है। वो ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेंट्स इन मैनेजमेंट, वो उसे ट्रेनिंग देता है और मैनेजमेंट में भागीदारी भी देता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड मोरल। डिसिप्लिन एंड मोरल का मतलब होता है अनुशासन और मनोबल। मैनेजमेंट का ये पांचवा उद्देश्य होता है कि मैनेजमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग डिसिप्लिन अमंग पीपल बाय एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटी, assigning responsibilities, and introducing procedures of evaluations and control. It motivates people through फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यह जो लोगों को होता है, यह वह फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही तरीकों से मोटिवेट करता है। मैनेजमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग डिसिप्लिन अमंग पीपल। लोगों के बीच में जो डिसिप्लिन होता है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वह लोगों के बीच में डिसिप्लिन तो लाता ही है, साथ ही उसे जो उनका मूल्यांकन करके उनको नियंत्रित भी करता है और वह जो लोगों को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीके से प्रेरित भी करता है, जिससे कि वह व्यवसाय में अच्छे तरीके से कार्य कर सके। ये देखिए, आप ड्राइंग देख सकते हैं। इसमें आपको ड्राइंग इसलिए इसमें दिया गया है ताकि आप एग्ज़ाम को में इसे बना सकें और आपको अच्छे से समझने में भी ये और याद करने में भी ये तरीका सही रहेगा। देखिए, आप ड्राइंग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से हमने प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, चेंज एंड इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डिसिप्लिन एंड मोरल, ये पांचों हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है राइटफुल डिसीजंस एंड मेकिंग। राइटफुल डिसीजंस एंड मेकिंग मतलब क्या होता है? देखिए, डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट से, यह मैनेजमेंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम लोग किसी काम का मैनेजमेंट कर लेंगे और उसका निर्णय सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो काम ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। सो डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर टेक डिसीजन एट एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस। और मैनेजर को बिजनेस के हर स्टेप पर डिसीजन लेना होता है। देयरफॉर मैनेजमेंट शुड एम एट मेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। इसीलिए मैनेजमेंट को सही समय पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग इमेज। मैनेजमेंट का जो इमेज, जो छवि होता है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। देखिए, गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन अ साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। एक अच्छा जो मैनेजमेंट होता है वह हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बिल्ड करता है। ऑलवेज अटेम्प्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन अ साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, वह जो ऑर्गेनाइजेशन की छवि को अच्छा बनाए रखता है। फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट इंश्योर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस थ्रू बेटर प्लानिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल से। बेटर प्लानिंग मीन्स बेहतर योजना जो वह बनाता है, बेटर प्लानिंग और प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल्स जो होता है, उसके जरिए वह व्यवसाय में जो उसका जो मैनेजमेंट होता है वह व्यवसाय को कुशल और सुचारू रूप से बनाए रखता है। देखिए, फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट इंश्योर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग। सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बेहतर योजना और जो कुशल नियंत्रण का होना, जो प्रभावी नियंत्रण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। इसका मतलब क्या होता है? उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान। मतलब कि अगर आपको सस्ते प्राइस पर अगर अच्छा सामान मिलेगा तो आप उसे बेस्ट ही ना कहेंगे। तो ये मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट है कि सही दाम पर सही सामान मिले। सो मैनेजमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एट रिजनेबल प्राइस। यानी कि अच्छी क्वालिटी वाला जो सामान होता है वह हमें सही दाम यानी कि रिजनेबल प्राइस
कम दाम पर हमें उपलब्ध हो। इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम, मैनेजर्स ट्राई टू एलिमिनेट ऑल kinds of wastage and thereby reduce the cost of productions. In this way, managers can serve the community. In order to achieve this aim, देखिए मैनेजमेंट का यह उद्देश्य होना चाहिए मैं कि वह जो अपव्यय को ख़त्म करके, जो वास्टेज जो भी अपव्यय होता है, नुकसान होता है, उसको ख़त्म करके एंड देयर बाय रिड्यूस, उसको कम करके द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि खर्चा भी कम लगे और मेरा सामान भी विकसित हो, मतलब कि सामान का डेवलपमेंट भी हो। इन दिस वे मैनेजर कैन सर्व द कम्युनिटी, जिससे कि वह लोगों के सेवा कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट्स के लेकर के मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।